हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। वचन जब मैंने प्रेम प्रकाश ग्रंथ में से लिया तो कवितावली में 59 नंबर पूरा हुआ और 60वां शुरू हुआ। कवितावली, कुटुंब का मोह छोड़ संतन से मन जोड़, कुटुंब का मोह छोड़ संतन से मन जोड़। देखो यहाँ भी एक मोह शब्द आया है। हम लोग मोह और प्यार में कभी फर्क नहीं समझते, बहुत बड़ा फर्क है। प्यार करना है, मोह नहीं करना है। प्यार यानी आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको देना है, उसका नाम है प्यार। और मोह यानी बहुत कुछ देना है और थोड़ा बहुत लेना भी है। जैसे हम परिवार में कहते हैं, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया। यानी थोड़ा कुछ परिवार से चाहिए, किसी से कुछ चाहिए। और कितना भी आप ज्यादा दे दो, एक कप चाय की भी इच्छा रखी तो ये मोह हो गया। अरे यहां ऐसे भी कह दिया कि जग में मेरा नाम करेगा रोशन, तो ये भी मोह है। मोह यानी मुझे किसी से कुछ चाहिए, मोह। और प्यार यानी मैं दूंगा, सामने वाला दे न दे उसकी मर्जी। देगा तो बहुत अभिमान में नहीं आ जाऊंगा, और नहीं देगा तो मैं दुखी नहीं हो जाऊंगा। ये होता है प्यार। तत्व सुखी सुखी, सामने वाले को सुखी करना है। और मोह यानी सामने वाले को सुखी करना है कुछ हद तक, लेकिन उसमें से मेरा भी कुछ स्वार्थ है। गुरु यहाँ पे कहते हैं कुटुंब का मोह छोड़। और ज्यादातर हम जो मोह करते हैं ना, वो परिवार में ही करते हैं। ज्यादातर हमारी जो डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती है, परिवार से ज्यादा होती है। फिर पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, माँ बाप हो, बच्चे हो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमको कुटुंब से कुछ चाहिए, कुछ चाहिए तो मोह हो गया। और कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर दोहरा दूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है, ये प्यार है। लेकिन मुझे कुछ दे के कुछ पाना है तो ये मोह है। इसके लिए गुरु यहाँ पे कहते हैं कुटुंब का मोह छोड़। कुटुंब में से जो मोह जोड़ दिया है उसको छोड़। अच्छा बाबा मोह छोड़ दूं तो फिर करूं क्या? गुरु ने जवाब दिया, संतन से मन जोड़, संतों के साथ मन को जोड़ दे। संतन के संग सम और नाही संग रे। संतों का जो संग है ना, उसके समान कोई भी संग दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि संत क्या करते हैं, संत हमेशा देते रहते हैं, लेने की कभी बात नहीं होती। ठीक है, कभी संत मांग भी लेगा ना आपसे, तो हमारे आपके भले के लिए वो कुछ मांगेगा, आश्रम बनाने के लिए। अब आश्रम में तो गुरु बाबा जी तो रहेंगे एक रूम में, लेकिन शिष्यों के लिए रूम बनाए जाते हैं, यानी हमारे लिए वो होता है। इसके लिए कभी कभार गुरु मांग करते हैं, बेटी ये यहाँ पे ये कर दो। लेकिन अगर संत देते क्या है,
संत जो ज्ञान देते हैं परम तत्व का, परमात्मा से जो जोड़ते हैं, और किसी में ताकत नहीं है जोड़ने की। संतन के संग और संतन के संग सम, यानी संतों के संग के समान, और ना ही संग रे। ऐसा कोई संग है ही नहीं जहां संतों को छोड़ के और कहीं जुड़ जाओ, नहीं चलेगा। परमारथी संत जन देत राम नाम धन। परमारथी संत जन देत राम नाम धन। 324 अंग पे है प्रेम प्रकाश ग्रंथ 324, और ऊपर वाला श्लोक 59 यहाँ पे पूरा होता है और 60 शुरू होता है। परमारथी संत जन देत राम नाम धन। अच्छा, क्या देते हैं संत महात्मा? तो ज्यादातर हम धन की भाषा ही समझते हैं ना। वैसे धन राम के सामने बहुत छोटा है। अच्छा, आपके सामने और मेरे सामने भी तो धन छोटा है ना। धन किसके लिए चाहिए? हमारे लिए, यानी हम बड़े हो गए ना। धन किसके लिए चाहिए? परिवार के लिए, तो परिवार बड़ा हो गया ना। जो भी आपको चाहिए वो आपसे छोटा होगा तो ही तो आपको चाहिए। हाँ, एक ही है, परमात्मा हमसे बड़ा है, लेकिन फिर भी वो चाहिए। और जब तक वो चाह पूरी नहीं होती तब तक इंसान अधूरा ही रहता है। परमारथी संत जन देत राम नाम धन। संत क्या देते हैं? परमार्थ करके, हमारे ऊपर उपकार करके, परमार्थ करके। अच्छा, परमार्थ यानी क्या? परमार्थ वही प्रेम हो गया। संत को आपका एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन संत को हमको देना बहुत है। संत हमको देते बहुत है, मांगते कुछ नहीं है। और हमारा तो क्या, वो संसार का दिमाग चलता है, तो हमको तो समझ में आता ही नहीं कि गुरु ऐसे कैसे करते हैं। रात को 2 बजे बाबा जी को बोलो सत्संग करने बैठ जाएंगे। अब आप सोचो कि बाबा जी को चाहिए क्या मुझसे? कुछ नहीं चाहिए। वो परमारथी है, परम दूसरे का कार्य करने में हमेशा तत्पर, तैयार। और वो परमार्थ परम तत्व तक भेजने के लिए हमेशा तैयार है। इसके लिए परमारथी, परम तरफ भेजने के अर्थी, परम तरफ भेजने के लिए परमारथी संत जन देत राम नाम धन। वो राम नाम का धन देते हैं। स्वार्थ न राखे मन राचे, स्वार्थ न राखे मन राचे हर रंग रे। अब देखो यहाँ 2 लाइन कर दिया, स्वार्थ न राखे, जो मैं ऊपर आपको कह के आया, नीचे गुरुओं ने स्पष्ट कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं होता नीचे क्या लिखा रहता है, लेकिन मोह आया यानी हमको कुछ चाहिए। लेकिन गुरु यहाँ पे बता रहे हैं, बोले संत को आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ न राखे, स्वार्थ यानी मुझे किसी से कुछ चाहिए, वो मोह का ही दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ पे गुरु कहते हैं स्वार्थ न राखे संत जन गुरुजन। अच्छा, हमारे माँ बाप भी करीब करीब, थोड़ा बहुत कभी कभार माँ बाप हमसे इच्छाएं रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सही माँ बाप होते हैं, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और इसी तरह सच्चे माँ बाप न होते तो भी संसार चल नहीं पाता। सच्चे माँ बाप आज भी हैं जो बेटे से कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए गुरु यहाँ पे कहते हैं स्वार्थ न राखे। गुरु संत महात्मा हमसे कोई स्वार्थ नहीं रखते। और मन राचे हर रंग रे, हमारा जो मन है ना, अब जैसे ऊपर कहा गया संतों के साथ मन जोड़, वो जो मन जुड़ा हुआ था स्वार्थ में, कुटुंब में, मोह में, और उस मन को लेके गुरु क्या करते हैं? परमात्मा से, हरि से रचा देते हैं, रंग देते हैं। राचे हर के रंग रे, मात पिता मीत सारे, स्वार्थ के जान प्यारे। मैं आगे आपको कह के आया, माता पिता का भी कुछ हमसे चाहिए। अच्छा, ये याद रख लेना, जब भी कहीं ऐसे ग्रंथों में सुनो ना कि भाई किसी सब स्वार्थी है, तो उसमें पहले अपने खुद को लेना कि मैं भी स्वार्थी हूँ। नहीं तो हमको क्या लगता है, ग्रंथों में लिखा है भाई स्वार्थी, पत्नी स्वार्थी, और पति खुद कभी नहीं समझता मैं भी स्वार्थी। स्वार्थी सब हैं
दुनिया है लेकिन हम दुनिया में भी आ गए, लेकिन मैं भी स्वार्थी और दुनिया भी स्वार्थी। यही तो तपस्या है कि स्वार्थ में से परमार्थ तरफ जाना है। लेकिन इतना कह के पकड़ लो कि दुनिया स्वार्थी, तो फिर आप दुनिया से लड़ पड़ोगे। आपको लगेगा मैं अच्छा और दुनिया खराब, और यही आजकल चलता। दुनिया खराब है लेकिन मैं खराब नहीं हूं, मैं खुद को छोड़ के निकाल देता हूं। यानी ऐसे समझ लो दुनिया में से मैं दूर होके बोलता हूं दुनिया खराब। अरे पापा, अरे बेटे, अरे भाई, अरे माता, अरे बहन, तू भी दुनिया में से है ना। ये फिर से याद रहा, करे सब प्रीति, लेकिन उसमें भी खुद को हम नहीं लेते। जब भी गुरु कहेगा ना भाई स्वार्थ लागे सब प्रीति, हमको लगता है दुनिया स्वार्थी है। लेकिन ये याद रख लेना, हम भी खुद को स्वार्थी हैं। यहां से भगवान न करे आग लगे, कितना भी आपको कोई प्रेमी हो, पहले खुद को बचाओगे कि पहले उसको बचाओगे? खुद को बचाएंगे ना। अच्छा, और होना भी चाहिए, आप खुद को बचाओगे तो दूसरों को बचाओगे ना। आप मर जाओगे तो दूसरों को कैसे बचाओगे? ये भी हकीकत है। लेकिन यहाँ पे समझना, माता पिता, माता पिता, माता या माता हो, पिता हो, मीत यानी दोस्त हो, सारे स्वार्थ के जान प्यारे, सब स्वार्थ से लगे हुए हैं। कुछ न कुछ हम में से चाहिए, देना किसी को कुछ नहीं है, कुछ चाहिए इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मीत सारे, माता पिता मीत सारे, स्वार्थ के जान प्यारे, बिना धन तो ही कहे खाओ भीख मंगरे। बिना धन तो ही कहे भीख खाओ भीख मंगरे। बिना धन यानी अब देखो ये संसार का भी धन कहा गया। अब संसार का धन तो आएगा जाएगा, लेकिन ऊपर कहा क्या कहा गया? गुरु कौन सा देगा? राम नाम धन देगा। और राम नाम धन अंदर एक बार जमा हो जाए ना, मुझे भगवान राम माफ करे, फिर भगवान राम की भी ताकत नहीं है वो धन आपसे ले ले, उनकी भी ताकत नहीं है। दुनिया का धन आपसे कोई भी छीन लेगा। अरे कोई छीने न छीने, आप जाके पिक्चर में जाके पूरा करके आओगे, खाने पीने में पूरा करोगे। लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है, रश्मि चंचल है। अच्छा गजब है, रश्मि जितनी चंचल है उससे कई गुना परमात्मा स्थिर है। आद सच जुगा सच है भी सच, नानक हो से भी सच। कई गुना परमात्मा स्थिर है, वो कभी चलायमान नहीं होता। लेकिन हमारी लक्ष्मी कहीं चली जाएगी, चोरी हो जाएगी, अरे बेटे ले लेंगे, बहुएं ले लेगी, कोई भी ले लेगा, अरे खुद हम खा लेंगे। लक्ष्मी रुकती नहीं है, कितनी भी रुकाओ रुकती नहीं है। अरे और कुछ ना तो नोट बदल जाएगा, फिर भी राम राम हो जाएगा। आपने संभाल के रख लिया और फिर भी वो कुछ हो जाएगा, नोट बदल जाएगा। जो जमा किया था सब ऐसे ही पूरा हो जाएगा। लेकिन गुरु यहाँ पे मस्त कहते हैं, बिना धन तो है कहे खाओ भीख मंगरे। बिना धन के, अब देखो आप, इज्जत भी हमारी कहीं होती है तो धन होता है तो इज्जत होती है, धन ना हो तो कोई आपको देखेगा भी नहीं। अच्छा, एक गजब की दुनिया में हम जी रहे हैं। आपके पास पैसा होगा ना, 10 आदमी को गाली दो चलेगा, भले उसको 10 रुपया नहीं दो। लेकिन यही गाली कोई गरीब किसी को दे तो मार खा के आ जाएगा। बोलते ना पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम नहीं, भगवान से कम तो है, बहुत कम है। ये तो कहने वाले ने नहीं, वो लोगों की कहावत है ना, किसी संत ने नहीं कहा होता। संत कैसे कहेगा? तो फिर भगवान से कम नहीं है तो फिर पैसे ही ले लो ना बाबा, छोड़ो भगवान के, भगवान हमको दे दो। पैसे के लिए मांगे। अच्छा, ये भगवान है क्या? भगवान ही तो हम है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही तो हैं। अच्छा, हमसे पैसा कैसे बड़ा हो सकता है? हमारे लिए पैसा है, हम पैसे के लिए नहीं है। गलती वहीं से शुरू हो जाती है। हमारे लिए पैसा नहीं होता है, हम पैसे के लिए हो जाते हैं। बस जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर जमा करके मर जाओ। कभी बैठ के सोचो, यहाँ पे सोने की खाने पड़ी हो और दुनिया में एक भी इंसान नहीं हो, ये सोने की कोई वैल्यू है क्या? वैल्यू किससे है? इंसान एक भी होगा तो वो सोने की कीमत समझेगा। लेकिन कीमत समझने वाला अगर है ही नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं है,
तो सोने का मतलब क्या भाई? ये पूरी दुनिया चल रही है ना, परमात्मा और हम लोग जो हैं, ये पक्का कर लो, इसकी वजह से पूरा सब चल रहा है। महत्व बुद्धि हमारे अंदर है। इसके लिए गुरु क्या कहते हैं? बिना धन तोय कहे खाओ भीख मंगरे। अगर पैसा नहीं है तो भीख मंग के खाते रहो। अच्छा, गुरु ने मस्त कहा, कहे त्यों संत संग अपना कल्याण कर। सच बुझो नहीं, ये आपको सुन के शायद ताजुब लगेगा, हकीकत तो यही है। अपना कल्याण कर, यानी गुरु यहाँ पे गुरु यहाँ पे कह रहे हैं तुझे स्वार्थी होना है ना, आजा मैं तुझे सिखाता हूँ स्वार्थी कैसे बनते हैं। स्वार्थी यानी अपना भला करना, अपने लिए पैसा जमा करना। गुरु भी बोलेगा हाँ पैसा जमा कर, बोले बेटे वही कर रहा हूँ बाबा, वही कर रहा हूँ। बोले बाबा बेटे वो नहीं, राम नाम धन जमा कर ले, उसकी कमाई सच्ची कमाई, सच की कमाई कर। और वो एक बार आ गई ना, किसी भी जन्म में जाती नहीं है, किसी जन्म में नहीं जाती। माया या तो आपको छोड़ के जाएगी, हमको छोड़ के जाएगी, या हम माया को छोड़ के जाएंगे। लेकिन राम चाहे ना जीव को छोड़ना, तो भी राम की शक्ति नहीं है कि जीव को छोड़ दे। गजब है भाई। लेकिन फिर भी हम उस तरफ कभी देखते नहीं है। जो हमको छोड़ नहीं सकता है, हम उसको छोड़ा हुआ समझ के दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। वो आपने सुना है ना, दिया तले अंधेरा, बस वही बात चल रही है हमारी। उस परम तत्व के हम अंश हैं। फिर मैं दोहरा दूं, काफी बार मैंने आपको कहा है रामायण में से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि यानी अनलिमिटेड। देखो अमाउंट है वहां पे। अब मैंने काफी बार आपको कहा है, चेक लिखो ना, फिर वो डैश 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 खाली जगह, फिर वो ब्रैकेट में आएगा अमाउंट। पुराने चेकों की मैं बात करता हूँ, अभी का मुझे ध्यान नहीं है। और फिर वो हिंदी में आएगा रकम। कितनी रकम, जितनी आपके पास है आपका जमा, उतना आप बैंक में से निकाल सकते हो, 200-400 1000 रुपया रख के। यहाँ पे गुरु क्या कहते हैं, बाबा तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज डैश 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 सुख राशि। कितना सुख आपको चाहिए, जितनी आपकी ताकत है उतना परमात्मा से ले लो। कहते हैं ना, मेरी जोली ही तंग थी, उनके देने में कहां तंगी थी। लेकिन वो मांगा हुआ हमारे स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ। आज का इंसान सच्चा स्वार्थ भी नहीं जानता। उसको ऐसा लगता है पैसा कमा लिया स्वार्थ हो गया, बिल्डिंग बना ली स्वार्थ हो गया, 2-4 दुकान खोल दिए स्वार्थ हो गया। गुरु कहते हैं स्वार्थ करना है, पैसा जमा करना है, बिल्डिंग बनानी है, बना। कौन मना कर रहा है? बनाओ, लेकिन जो सच वाली हो। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अच्छा, सच क्या है? सच वो है जो मेरे मरने के साथ भी जाए, मेरे मरने के बाद भी जाए, और मरने से पहले, जन्म से पहले भी जो मेरे साथ था, वही तो आद सच है, वही तो हम हैं। अगर जीवन इतना समझ में आ जाए ना, काहे रे बन खोजन जाए। गुरु तेग बहादुर साहब 9वीं पातशाही गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाए, घट भीतर तेरे रयास समाई। गुरु यहाँ पे कहते हैं, कहे त्यों संत संग अपना कल्याण कर। यानी पहले तो खुद स्वार्थी बन, अपना कल्याण कर ले। फिर मैं दोहरा दूं, स्वार्थी यानी इस अर्थ में नहीं कह रहे हैं कि अपना पैसा जमा कर लो, इस अर्थ में नहीं कह रहे हैं। धन कह रहे हैं, लेकिन राम नाम धन कह रहे हैं। गुण कह रहे हैं, लेकिन गुण लेने के लिए कह रहे हैं, अवगुण के लेने के लिए नहीं। अपना कल्याण करने के लिए अपना स्वार्थी बनो, अपना कल्याण कर। लेकिन वो कुटुंब, फिर आया कुटुंब का संग त्यागो, कुटुंब का संग त्यागे धारो धर्म अंगरे। एक कुटुंब का संग, मैं ऊपर गुरुओं ने बताया, कुटुंब का मोह। शुरुआत हुआ कुटुंब, और अंत में भी गुरु कहते हैं कुटुंब। तुलसीदास महाराज ने मस्त कहा है, घर काल नाना झंझाला। ये बहुत झंझाल है, और तुलसीदास बाबा को सही लगा भाई, हकीकत है। वो पत्नी से प्रेम था, लंबी कहानी है, उसमें तो मैं नहीं जा पाऊंगा।
जब पत्नी ने कहा, रत्नावली शायद उनकी पत्नी का नाम, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो, तुलसीदास बाबा की धर्म पत्नी रत्नावली, बोले जितना प्रेम मेरे से किया है इसका आधा प्रेम भी परमात्मा से किया होता ना, परमात्मा मिल जाता। लग गई बात। हमको पता नहीं क्यों नहीं लगती है। 20 बरस समझो ना, 60 बरस 13 बरस से मैं गुरु गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, न मुझे लगी है न जिसको सुना रहा हूँ उसको लगी है। लगे तो कल पड़े। चलो ना असा सिंधी में चवंदा ये शादी करता खबर पई घणे वीह सवा, पर हिते तो हेॾनि सालनि खां सत्संग कयूं था, ॿुधूं था, सुनते हैं, बोलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। चिकने गड़े हैं। साईं जी हमारे बाबा जी कुछ अलग ढंग से कहते हैं, बुद्धि बुद्धि थया से बोड़ा, ऐसे कुछ मुझे तो पता नहीं है। हाँ थोड़ा अच्छा ओड़ा ही ओड़ा। हकीकत यही है भाई, कितने वर्षों से हम चल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं है पता है। एक बात समझ लेना, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, या बदलना चाहते हैं तो बदलाना चाहते हैं, बदलते नहीं है, खुद को नहीं बदलते। कभी भी आप सत्संग सुनो, कई बार तो मुझे ताज्जुब लगता है, मुझे फोन आते रहते हैं, मैं यूट्यूब में भी देते रहता हूँ वीडियो, तो कई बार मुझे फोन आता है, बोले भाई साहब आपने जैसा बोला ना सांस, हाँ मेरी सांस ऐसी ही है। फिर कोई दूसरा आएगा, बोले मेरा भाई ऐसा ही है जैसा आपने बोला। मैं बोला भाई तू कैसा है, तेरी बात कर ना। दुनिया को कभी कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जितना भगवान कृष्ण ने बदलना चाहा था, क्या इतना बदल पाया क्या भगवान कृष्ण भी? नहीं बदल पाया। हाँ बदल पाए, बहुत हद तक बदल पाए, लेकिन 100% तो अब कृष्ण के जमाने में दुर्योधन थे कि नहीं, भगवान कृष्ण के जमाने में थे कि नहीं, कंस थे कि नहीं, थे ना, सब थे। तो भगवान कृष्ण अगर पूरी दुनिया को नहीं सुधार पाया, जगत का पिता पूरा नहीं सुधार पाया, तो आप हम क्या सुधार पाएंगे। लेकिन एक चीज है, खुद को सुधार सकते हैं। सत्संग होता है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन ज्यादातर आज तक मैंने देखा है, और मैंने एक छोटी सी कई बात ये बार कही है। कोई माता के घर पे मैं बैठा था, तो माता कह रही थी हमारे बेटों को बताओ, कुछ वो लोग संत सत्संग सुनते नहीं। तो उनकी बेटी थी, उनका परिवार था, उनको मैंने बोला आप क्यों नहीं सुनते हो? बोले आपको पता है हमारे घर में खाली मेरी मम्मी सत्संग सुनती है। बोला अच्छी बात है। बोले नहीं अच्छी बात है कि नहीं, फिर बाद में बोलना। बोले सबसे ज्यादा झगड़ा मेरी मम्मी ही करती है। ये क्या है? अच्छा नहीं, असर है। असर क्या है? अब वो उसमें बोला गया बेटे आज बिगड़ गए, बेटियां बिगड़ गई, अब वो जाके घर पे झगड़ा करेगी। भाई साहब बराबर बोलते हैं, बेटे बिगड़ गए, बेटी बिगड़ गई, मैं बिगड़ गई, वो कभी चेक ही नहीं होता है। मेरा भाई खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरे पति खराब, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब खराब। अच्छा कौन? वो मैं काफी बार मेरा सलोक बनाया हुआ मैं कहता रहता हूँ, अच्छा जो ढूंढन में गया, अच्छा न मिला कोई, जो खुद को देखा भाई साहब तो मुझसे अच्छा न कोई। बस यही तो पाप है भाई, यही पाप। अगर जीवन में समझ आ जाए ना, लगता इसके लिए नहीं है क्योंकि हम सत्संग में लेके फिर घर जाके अपनी पत्नी को कहते हैं सुनो पत्नी कैसी होनी चाहिए, सुनो बेटा कैसे होना चाहिए। ज्यादातर सत्संगी इंसान आपके जीवन में मिलेगा ना, वो बताएगा बाबा जी गुरुजी आप बराबर कहते हो। बोले भाई क्या कहते हो बराबर, मैं क्या कहता हूँ? वो बताएगा मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। गुरु को गजब लगेगा, भाई मैंने सुनाया था इसको और सुन लिया पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। हाँ प्रसाद यहाँ सबके लिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्संग पहले आपके लिए होता है, आपको सुधारे के लिए होता है। आप सुधरे, जब सुधरे न सुधरे आप सुधर लो। लेकिन गजब है इंसान का भाई। मैं फिर दोहरा दूं, एक ही नियम आपके जीवन में हो जाए ना, जब भी सत्संग में बैठो, मैं कैसे आज के सत्संग में से सुधरूं, मेरे लिए कौन सी बात आ रही है, ये सुनने के लिए बैठो। परिवार के लिए मत सुनो, क्योंकि फिर परिवार में से झगड़ा हो जाता है उल्टा।
यहां से आपने सुन लिया कि भाई राम भगवान ऐसे ऐसे बेटे थे, अब जाके वहां पे आके बोलोगे, अब भले आप रावण हो, मुझे माफ करना, मेरी बातें कड़वी होती है लेकिन होती सच्ची है। अब आप घर जाके बेटे को बोलोगे ऐसा ऐसा राम था, तुझे भी ऐसा बनना चाहिए, बेटा दिल में सोचता होगा बाबा आप भी दशरथ तो बनो, आप हो रावण और बेटा चाहिए राम। आप राम बनो, कहीं ना कहीं आप दशरथ बनो, कहीं ना कहीं से राम आ जाएगा। लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, आज के बाद एक ही नियम पक्का कर लो, जब भी सत्संग में बैठो वहां सोचो मेरे लिए क्या आ रहा है, मैं इसमें से कौन सी पॉइंट ले सकता हूं, मैं खुद का सुधारा कैसे कर सकता हूं। जमाने को सुधारा कोई नहीं कर पाया, सृष्टि के मालिक उतना सुधारा नहीं कर पाए। और मैं तो आधारों से बात करता हूं। दुर्योधन को हमारे भगवान कृष्ण ने सुधारना चाहा, क्या सुधरा? क्या मर गया? सुधरा नहीं, सुधरा नहीं। राम ने, भगवान राम ने रावण को सुधारना चाहा, सुधरा क्या? मरा। हाँ, लेकिन वो तो कुछ अलग बातें होती है, अंत में तो वो मान भी गया वह राम राम, वो बात फिर अलग हो जाएगी। लेकिन करीब करीब देखने जाओ, जिसको भी आप सुधारना चाहते हो वो तो सुधरता नहीं है, आपका मन बेचैन हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो। और आप दुखी न हो इसके लिए किसी को बुरा मत समझो। इसके लिए गुरु यहाँ पे कहते हैं, अच्छा मैं ये फिर से दोहरा दूं, आप दुखी न हो, आप गलती क्या करते हो कि दुनिया खराब है इसके लिए मन बेचैन रहता है, ये खराब वो खराब। अच्छा हम समझते क्या है, वो सुधर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अच्छा दुनिया यही कहती है ना, मेरे घर में इतना सुधारा हो जाए ना, आनंद हो जाए। इतना सुधारा होता नहीं है, उतना बस करीब मौत के करीब चले जाते हैं। ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, पता ही नहीं चलता है, वो हो गया और मौत आके खड़ी हो गई। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, किसी ने 2 दिन कहा, किसी ने 4 दिन कहा, किसी ने 7 दिन कहा। ये जमाना, जमाने से हम जाने वाले हैं, जमाने में से हम खुद को, अच्छा जो भी सुधारा करना है ना, मनुष्य जन्म में ही होगा। थोड़ी मैं मजाक कर रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करना और अर्थ लेने का प्रयास करना। कुत्ते ने कभी नहीं बोला कि मैं बिल्ली नहीं खाऊंगा, आज तक मुझे एक भी कुत्ता नहीं मिला। अच्छा बिल्ली ने कभी नहीं कहा मैं चूहे नहीं खाऊंगी, आज के बाद संत का मुझे सत्संग लग गया मैं नहीं खाऊंगी। जो भी सुधारा होगा मुझे नहीं करना है, ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, और मुझे ये करना है ये भी मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। कभी आपने सुना शेर ने बोला हो मैं आज के बाद किसी आदमी को नहीं खाऊंगा? नहीं। हाँ एक कहानी आती है, वो सांप को बाबा जी ने बोला डसना बंद कर ले, वो आपने कहानी सुनी होगी, तो पत्थर मार मार के उसको अधमरा कर दिया। फिर बाबा जी ने बोला, बोले बेटे किसी को मार मत, लेकिन फूंक तो मार, उसको फूंक तो मार, थोड़ा दूर तो हो जाए फूंक से। कहने का मतलब समझना, जब तक हम खुद को सुधारने के लिए सत्संग नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होता। खुद का सुधारा हो, और वो मनुष्य जन्म में ही होता है। 84 लाख योनियों में से एक ही जन्म ऐसा है जिसमें आप भगवान तक पहुंच सकते हो, बाकी कोई जगह नहीं है। इसके लिए गुरु कहते हैं, कहते हो संत संग अपना संत संग अपना कल्याण कर। अपना कल्याण संतों के संग से ही होता है, कहीं, क्योंकि वही राम नाम धन देंगे। अच्छा राम नाम धन कैसा है? वो कभी गलता ही नहीं है, खाली होता ही नहीं है। अच्छा राम नाम धन ऐसा है, जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। संसार का धन जितना दो उतना कम होता जाएगा, राम नाम धन जितना बांटो उतना प्लस होके आता है। इसके लिए कुटुंब का संग त्यागे। कुटुंब का संग त्यागे यानी कुटुंब को नहीं त्यागना है, उसमें जो हमारा स्वार्थ है, मोह है, गुरुओं ने जो ऊपर कहा, स्वार्थ क्या छोड़ना है? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार करना है, मोह नहीं। और मैंने पहले आपको बताया मोह और उसमें फर्क क्या है। मोह बहुत कुछ देता है, थोड़ा कुछ लेता है,
बस इसकी वजह से मोह तकलीफ में आ जाता है। लेकिन प्यार हमेशा देता है। ये परमात्मा सृष्टि हमसे प्यार कर रही है, बिना कारण दे रही है। कभी 10 रुपया मांगने आई क्या? जो भी मांगा जा रहा है दुनिया वालों के लिए, दुनिया वाला बिल आपको देगा, परमात्मा नहीं देगा। इतना ये चलाया है पंखा तो उसका बिल आएगा, और सूर्य फ्री ऑफ चार्जेस, चंद्र फ्री ऑफ चार्जेस, दुनिया में जितने भी फल हैं फ्री ऑफ चार्जेस, भगवान की तरफ से फ्री। हमारे जैसे लोगों की वजह से वो पैसे में आ रहा है, बाकी भगवान कहीं पैसा नहीं लेता। इसके लिए कुटुंब का संग त्यागे, धारो धर्म अंग रे। धारो धर्म अंग, वो धर्म अंदर ही है, परम तत्व अंदर ही है। जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो परम तत्व अंदर मिलता जाएगा, और जितनी जितनी मात्रा में मिलता जाएगा उतनी उतनी मात्रा में शांति होती जाती है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।